देखिए आज का टॉपिक है रिदम और मीटर, ये साथ में चलेगा। रिदम जो होता है नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो नेचुरल राइज या फॉल होता है वो रिदम कहलाता है। और मीटर क्या होता है, तो मीटर जो होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली फूट होता है और फूट से ही मीटर बनता है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है मोनोमीटर, तो मोनोमीटर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 फुट होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मीटर होता है। तो जैसे जो फुट होता है एक्चुअली वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और फुट से मीटर बनता है। वैसे मीटर को कहा जाता है बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन। अब यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटिंग टू रिदम और मीटर से। तो फूट की बात करें, आयम्बिक फूट जो होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। ट्रोकिएक फूट जो होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। ठीक है। एनापेस्टिक जो है अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। डैक्टिलिक स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। लाइन जो है ये मोनोमीटर मतलब वो होता है जो कि जिन ऐसी लाइन जिनमें 1 फीट हो। समझ रहे हैं ना, मतलब मोनोमीटर 1 फीट को मोनोमीटर कहते हैं, 2 फीट को डाईमीटर कहते हैं। ठीक है। और 3 फीट को ट्राईमीटर कहते हैं, 4 फीट को क्या कहते हैं, टेट्रामीटर। इसी तरह 5 फीट को कहते हैं पेंटामीटर, 6 फीट को कहते हैं हेक्सामीटर। स्टेंजा क्या होता है, तो स्टेंजा जो है ये लाइंस का ग्रुप होता है जिसका मेट्रिकल पैटर्न जो होता है वो पूरे पोयम में रिपीट होता है। स्टेंजा क्या है, तो स्टेंजा ग्रुप ऑफ लाइंस होता है जिसमें मेट्रिकल पैटर्न पूरे पोयम में रिपीट होता है। जैसे ए ए बी बी, इस तरीके से आप यहाँ एक पोयम देख सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो यहाँ स्टार आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो हाई और स्काई ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसको आप ए ए नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए इस आई है तो बी बी दे दीजिए। नाउ व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन, तो गॉन अपॉन तो ये दोनों हैं। ठीक है। इसी तरह देन यू शो योर लिटिल लाइट ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, तो लाइट और नाइट इस तरह से ये जो आपका स्टेंजा होता है यहाँ पर मेट्रिकल पैटर्न का रिपीट होता है। ओके। और यही जो है राइमिंग स्कीम बनाता है। फ्री वर्स क्या होता है, तो फ्री वर्स एक रेगुलर रिदमिक पैटर्न में फ्री वर्स को नहीं, मतलब फ्री वर्स वो होता है जिसको किसी भी प्रकार के रेगुलर रिदमिक पैटर्न में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। स्कैंजन क्या है, तो ये जो स्कैंसन होता है, स्कैंसन ये वर्स को मेजर करने का प्रोसेस होता है कि आप पोएम को पढ़ने के दौरान आप ये देखते जाओ कहाँ पर स्ट्रेस्ड सिलेबल है, कहाँ पर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, यानी कि राइम को देखते जाओ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैंसन कहते हैं। जैसे आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो डा का साउंड है तो ए कर दिया गया यहाँ। डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर्स वेल्स एंड हिल्स, हिल्स ए का साउंड, यहाँ बी का साउंड कर दिया गया। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, तो ए क्लाउड क्राउड ए मिल गया ना इस तरह से। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो हिल्स डिल्स, तो ये बी हो गया। इस तरह से इसका राइमिंग पैटर्न बनेगा। इसके बाद में मीनिंग की बात किया जाए, रिदम जो है ये ग्रीक वर्ड रिदमोस से बना है। रिदम किस वर्ड से बना है, तो ग्रीक वर्ड रिदमोस से बना है। और रिदमोस मीन्स होगा मेजर्ड मोशन, है ना, मोशन को मेजर करना, या इसका मतलब होता है टू फ्लो। रिदम इन म्यूजिक द प्लेसेंट ऑफ साउंड्स इन टाइम, ये म्यूजिक में या किसी साउंड्स में जो है रिदम पाया जाता है। ठीक है। डेफिनेशन क्या है, रिदम इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स दो commonly found in poetry, it can be also found in some drama and prose work। देखिए रिदम जो है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड बीट्स का पैटर्न होता है, यद्यपि इसको पोएट्री में कॉमन रूप से पाया जाता है और कुछ ड्रामा में भी और कुछ प्रोज वर्क में भी
रिदम मिलता है। रिदम को जो है आप पोएम के नंबर ऑफ लाइन्स को डिटरमाइन करते हुए भी एनालाइज किया जा सकता है, जहां पर उसके नंबर ऑफ सिलेबल्स को देखेंगे और जो सिलेबल्स का किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, उनके नेचर मतलब वो शॉर्ट हैं कि लॉन्ग हैं, मीन्स स्ट्रेस्ड हैं, लॉन्ग मीन्स स्ट्रेस्ड हैं या अनस्ट्रेस्ड हैं, ये सब देखते हुए रिदम। देखिए फाइनली आप ये लिख सकते हैं, रिदम क्रिएट्स अ फ्लो दैट मेक्स इट इजियर टू फॉलो अ पोएम। रिदम जो है एक फ्लो को क्रिएट करता है और जिससे पोएम को फॉलो करना आसान हो जाता है। टाइप्स ऑफ रिदम की बात करें तो एक तो आयम्ब है, जो कि मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मेट्रिकल फीट होता है। आयम्ब जो सेट होता है टू सिलेबल्स का, जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड या शॉर्ट होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड या लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो ट्रॉकी होता है, ये दो सिलेबल का ग्रुप होता है, पहला स्ट्रेस्ड या लॉन्ग होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड या शॉर्ट होता है, क्लियर है। और इसके बाद स्पॉन्डी, स्पॉन्डी जो होता है दो स्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। स्पॉन्डी किससे बना होता है? दो स्ट्रेस्ड यानी कि लॉन्ग सिलेबल से बना होता है, ठीक है, इसे स्पॉन्डिएक बनता है। और एनापेस्ट जो है ये थ्री सिलेबल से बना होता है, जिसमें दो अनस्ट्रेस्ड होता है और लास्ट वाला स्ट्रेस्ड होता है, ठीक। और डैक्टिल जो होता है ये अनापेस्ट का अपोजिट होता है, मतलब ये तीन सिलेबल से ये भी बना होता है, लेकिन डैक्टिल में पहला स्ट्रेस्ड होता है और बाकी दूसरा जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे याद कर सकते हैं? तो इस चीज को आप ऐसे याद कर लीजिए, देखिए एक मैं कोड बता रहा हूँ, आईटी पास करने का अनाड्डा, तो आई से हो जाएगा आपका आई एम अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, टी से हो जाएगा ट्रॉकी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, और पी से हो जाएगा पायरिक दो अनस्ट्रेस्ड, और पास सा से हो जाएगा आपका स्पॉन्डियक दो स्ट्रेस्ड, और अनाड्डा अनापेस्ट से हो जाएगा आपका एक अनस्ट्रेस्ड सॉरी दो अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, और डैक्टिल होगा एक स्ट्रेस्ड और दो अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। और ये चीज आपका होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है पूरा। इसके बाद मीटर क्या होता है? मीटर जो है रिदम का एक रेगुलरिटी होता है, और लाइंस एक ही लाइन में कितनी बार यूज हुआ है, ठीक। ये चीज जो है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। रिदम का जो रेगुलरिटी को बनाकर रखता है मीटर, जैसे 1 फुट रहेगा तो मोनोमीटर, 2 फीट रहेगा तो डाईमीटर, 3 फीट रहेगा ट्राईमीटर, 4 फीट रहेगा टेट्रामीटर, 5 फीट रहेगा तो पेंटामीटर, 6 फीट रहेगा तो हेक्सामीटर, है ना। और आयम्बिक टेट्रामीटर, देखो जैसे ये लाइन है आपका, आई वेंडर्ड लोन लाई एज अ क्लाउड, सॉरी कहाँ गई लाइन, सॉरी इसके लिए। रिदम जो होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का सीक्वेंस होता है, बार बार वही चीजें हैं। अब जैसे सिलेबल होता है आपका दो तरह का होता है, एसेंटेड सिलेबल यानी कि स्ट्रेस्ड सिलेबल, और दूसरा होता है अनएसेंटेड सिलेबल यानी कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एसेंटेड सिलेबल को इक्टस, ये जो है इटैलिक लाइन तिरछी लाइन के रूप में है, और जो है अनएसेंटेड सिलेबल को अनस्ट्रेस्ड यानी कि ब्रीव। सिलेबल्स जो होता है साउंड का यूनिट होता है। सिलेबल्स का मतलब एक वर्ड को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, और ये वोवेल के साउंड के ऊपर निर्भर करता है, क्लियर है। जैसे एडोरेबल में 4 सिलेबल है, एडोरेबल, फास्ट में 1 सिलेबल है फ, पर्सन में 2 सिलेबल है पर्सन, ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है ब्यूटीफुल, इंफॉर्मेशन में 4 सिलेबल है इंफॉर्मेशन, है ना। तो इस तरीके से आप, अब इसके बाद में देखा जाए फूट, तो आयम्बिक फूट वो होता है जो कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है, जैसे एग्जांपल है डिस्ट्रॉय। ट्रॉकिक फूट जो होता है ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है, जैसे टॉप्सी। स्पॉन्डियक फूट में जो होता है स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, जैसे हम ड्रम, है ना। और पायरिक फूट में क्या होता है? दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, जैसे दासी और सन ऑफ। और एनापेस्टिक फूट में क्या होगा? दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, जैसे इंटरवीन। और डैक्टिलिक फूट में क्या होगा? एक
स्ट्रेस्ड सिलेबल और 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। जैसे जो है मेरीली, मेरीली है ना, सिलेबल से फुट बनता है, फुट से मीटर बनता है। 1 फुट का जो होगा मोनोमीटर होगा, 2 फीट जिसमें होंगे डाईमीटर, ट्राईमीटर 3 फीट, टेट्रामीटर 4 फीट, पेंटामीटर 5 फीट, हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टामीटर 7 फीट और ऑक्टामीटर 8 फीट होगा। आइम्बिक पेंटामीटर के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो सेल आई, सेल शॉर्ट यानी कि अनस्ट्रेस्ड, आई लॉन्ग है ना। कम पेयर तो कम शॉर्ट पेयर लॉन्ग, दी शॉर्ट है, टू लॉन्ग, अ शॉर्ट सम लॉन्ग, अर्स शॉर्ट है और डे लॉन्ग है। तो सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यहाँ सिलेबल दिया गया है। तो ये देखिए अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है आयम्ब, है ना। और ये 5 हो गया, देखिए यू आई अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड 2 सिलेबल को मिलाकर 1 फीट बनता है, तो 5 फीट हो गया। तो 5 फीट से पेंटामीटर और अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड से आयम्बिक, तो ये बन गया आयम्बिक पेंटामीटर।